इंतहा पसंदों, बदमाशों और गैर कानूनी रिहायशियों पर पंजाब की जमीन मजीद तंग। पंजाब को गैर कानूनी असलहे से पाक करने के लिए मजीद सख्त इक़दाम का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर तीसरा गैर मामूली इजलास। रियासती रिट और कानून की बालादस्ती के लिए तारीखी फैसले। लाउड स्पीकर एक्ट का लाजमी नफाज और हर जिला में विसल ब्लोर सेल कायम होगा। इंतहा पसंदों और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इत्तला के लिए 15 में खुसूसी सेल कायम। डाला कल्चर और माफियाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमन कमेटियों को फाल बनाने का फैसला। इंतहा पसंदों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर पाबंदी आई। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी। दालबंदीन में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। 6 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पहाड़ी गार में छुपे दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौजू वक्त पर निशाना बनाया। दूसरी जानिब बाजोड़ में कार्रवाई में एक खारिजी हलाक, दीगर जख्मी हालत में फरार। कार्रवाई के दौरान असलहा, बारूदी मवाद और मुवासलाती आलात बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में मौजूद सुरंगों और करीबी मकामात को भी क्लियर कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती सरगर्मियां बदस्तूर बंद। ट्रांजिट ट्रेड भी मुअत्तल होने से ट्रकों में लदी अशियाए खुरोनोश खराब होने लगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत का हजम $2 अरब से जायद है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से सालाना $76 करोड़ की दरामदात और $1 अरब 54 करोड़ की बरामदात करता है। 4 सरहदी गुजरगाहों तोरखम, चमन, गुलाम खान और करलाची के जरिए तिजारत होती है। उधर पाक अफगान चमन बॉर्डर ग्यार में रोज भी बंद रहा। तिजारत और पैदल आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल रही। सिर्फ अफगानिस्तान जाने वाले मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट और सियासी क़यादत की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ से मुतालिक भी बातचीत हुई। मुलाकात में विफाकी वज़रा, अमीर मकाम सरदार यूसुफ, अता तारड़, राना मुबशिर और मुशीर राना सना शरीक हुए। अरकान पार्लियामेंट साबिर शाह, कैप्टन सफदर, मुर्तज़ा जावेद और सरदार मुश्ताक मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल और अफगानिस्तान के साथ मुआहिदे पर बातचीत होगी। पाक बहरिया के जहाज यरमूक का शिमाली बुहैरा अरब में कामयाब ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक जहाज यरमूक ने $97 करोड़ 24 लाख की मुनशियात पकड़ ली। जहाज यरमूक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की टास्क फोर्स 150 का हिस्सा है। ये फोर्स सऊदी सरबराही में ऑपरेशन सर अंजाम देती है। ये कामयाबी पाक बहरिया की समंदरी सलामती, आलमी अमन के लिए अज़्म को नुमायां करती है। कार्रवाई मुनशियात के खिलाफ मुश्तरका लड़ाई के अज़्म का इयादा है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ज़हीर बाबर की रोमानिया की एयर फोर्स के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल लियोनार्ड गैब्रियल से मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ और ताउन के नए इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में मौजूद मुल्क के सबसे बड़े अफगान मुहाजिरीन कैंप को मिसमार करने की असल वजह सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक 214 एकड़ रकबे पर कायम कैंप कौमी सलामती के लिए खतरा बन गया था। DIG वैस इरफान बलोच ने एक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुख्तलिफ दहशतगर्द अफगान पनाह गुज़ीनों के दरमियान रिहाइश इख्तियार करते थे। इस अफगान मुहाजिर कैंप से दहशतगर्दी होने का खदशा था। दूसरी जानिब सोहराब कोट हलासिफ स्क्वायर में दाखिली और खारजी रास्ते बंद करके ऑपरेशन गैर कानूनी मुकीम 45 अफगानों को गिरफ्तार कर लिया गया। विफाक ने तमाद में लिए बगैर गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकवा, कहा हुकूमत गंदम खरीदेगी। गंदम की खरीदो फरोख्त के हवाले से पंजाब से बात होगी। गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। किसान को सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे तो वो गंदम कैसे उगाएगा। चाहते हैं किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुराद दें। ज़रई इनकम पर ट्रिपल टैक्स का नफाज मुअख्खर कर दिया गया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकातें। बिलावल भुट्टो से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कायम अली शाह और अब्दुल कादिर पटेल की मुलाकातें हुई। सियासी उमूर और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मुर्तज़ा वहाब ने कराची में फलाही और तरक्याती मनसूबों के हवाले से आगाह किया। अब्दुल कादिर पटेल ने अपने हल्के के अवामी मसाइल के हल पर ब्रीफिंग दी। कायम अली शाह और नफीसा शाह ने सिंध की सियासी सूरत हाल समेत खैरपुर के अवामी मसाइल पर बातचीत की। डिसइंफॉर्मेशन दुनिया में एक बड़ा चैलेंज है। फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल होती है और कोई इसकी तस्दीक पर तवज्जो नहीं देता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान को फेक न्यूज़ के चैलेंज का सामना सबसे ज़्यादा है। स्टेट मीडिया तस्दीक करके खबर देता है, डिजिटल मीडिया तेज़ी से खबर फैला देता है। जंग के दौरान डिजिटल मीडिया के जरिए बहुत तेज़ी से दुरुस्त खबरें देते रहे। रियासती इदारों पर इल्ज़ामात और फेक न्यूज़ पर PTI रहनुमा शानदाना गुलजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दर्ज किया। हुकाम के मुताबिक शानदाना गुलजार पर सनम जावेद की गिरफ्तारी और रियासत मुखालिफ दीगर इकदामात को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के इल्ज़ामात हैं। शानदाना गुलजार ने सोशल मीडिया पर मन घड़त न्यूज़ भी पोस्ट की। NCCI ने तहकीकात शुरू कर दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियों का अमल शुरू करने की हिदायत दे दी गई। हल्का बंदियों का अमल आज से शुरू होगा। 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने 9 अक्टूबर वाला साबिका हल्का बंदी शेड्यूल वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का प्रोग्राम पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के मुताबिक तैयार करने की हिदायत दे दी। नए पासपोर्ट्स में जदीद सिक्योरिटी फीचर्स को शामिल कर दिया गया। वालिद के साथ वालिदा का नाम भी दर्ज होगा। महकमा पासपोर्ट्स के मुताबिक नए पासपोर्ट्स में मुख्तलिफ सूबों की तारीखी इमारात को भी प्रिंट किया जाएगा। पासपोर्ट फीचर्स में तब्दीलियाँ जिद्दत और हम आहंगी के उसूलों के तहत की जा रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जर्मन सरमायाकारों और ताजरों के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहाती पॉलिसी पर रोशनी डाली। कहा पाकिस्तान की मईशत मजबूत बुनियादों पर इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के बराबर है। अफरात ज़र की शरह 5 से 7% के दरमियान रहने की पेशगोई है। आलमी एजेंसियों फिच, S&P और मोडीज ने पाकिस्तान का रेटिंग आउटलुक बेहतर किया। सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी पर खुशी हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज मुतासरीन सैलाब की बहाली पर खास तवज्जो दे रही हैं। पंजाब हुकूमत के इक़दामात से सैलाब से मुतासर अलीपुर में बहाली मुमकिन हुई। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। मज़ीद कहा खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब आया लेकिन मुतासरीन की मदद के लिए घर से कोई नहीं निकला। पंजाब में फ्लड रिलीफ सर्वे 26 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब भर में इमदादी रुकूम के लिए 93,000 अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। ताजिर बरादरी को सहूलियात देंगे तो मुआशी हालात बेहतर होंगे। सिंध हुकूमत के सेहत के शोबे में काम की मिसाल नहीं मिलती। विफाकी और सूबाई हुकूमतें दुरुस्त समत में गामजन हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ज्यादा इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। पीपल्स पार्टी की अपील पर हुकूमत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस रखी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सिंध मॉडल को दुनिया भर में सराहा गया। कराची इतना ही गंदा है तो मुल्क से लोग रोजगार के लिए क्यों आते हैं। कच्चे के डाकुओं ने हथियार डाल दिए। हर कोई अमन और सुकून की जिंदगी बसर करना चाहता है। सिंध पुलिस की काविशों से अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का डाकुओं के हथियार डालने की तकरीब से खिताब। कहा शिकारपुर के अवाम अमन चाहते थे जो अब मुमकिन हुआ। हर मुआशरे में खामियां और खूबियां मौजूद होती हैं।
कराची में नेटी जेटी फ्लाईओवर पर पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक हो गए। SSP केमाड़ी फैजान अली के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार अफराद ने डबल कैबिन गाड़ी रोकने की कोशिश की। गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार भी मौके पर पहुंच गए। फायरिंग के तबादले में दोनों मुल्जिमान हलाक हो गए। पतंगबाजी ने एक और जिंदगी की डोर काट दी। नवाकोट लाहौर में डोर फिंडे से 21 साल नौजवान जा बहक। मजंग का रिहायशी नौमान काम से घर वापस जा रहा था, गले पर डोर फिर गई। नौजवान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जामबर ना हो सका। नुमान यूसुफ घर का वाहिद कफील था। वज़ीर आला मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस, जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। दूसरी जानिब कालाशाह काकू में नौजवान गर्दन पर डोर फिरने से जख्मी हो गया। अली रजा मोटरसाइकिल पर जा रहा था, डोर फिरने से जख्मी होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।